नमस्कार, मैं कृति धीर हापुड़ हलचल के साथ। 5 सदी तक चले राम मंदिर निर्माण के आंदोलन के दौरान मर्यादा पुरुषोत्तम की धरा ने धैर्य कभी नहीं छोड़ा। राम भक्तों के बलिदान संघर्ष के पीछे भरोसे की नींव थी कि हाँ, एक ना एक दिन रामलला का भव्य मंदिर जरूर बनेगा। आडवाणी जी की शुरू की गई मुहिम, वाजपेयी जी की दृढ़ निष्ठता और प्रधानमंत्री मोदी की जिद से मिलकर रखी गई राम मंदिर की नींव ने देश भर में हिंदुत्व के परचम को और सजग कर दिया है। गौर से देखा जाए तो राम मंदिर के परचम पर योगी आदित्यनाथ और भाजपा का नाम साफ साफ दिखाई पड़ता है, क्योंकि कई दशकों से भाजपा अपने चुनावी एजेंडा में राम मंदिर के लक्ष्य को साधे है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में भी बार बार यह सवाल उठ रहा था कि राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा सरकार है, तो अगर राम मंदिर अब नहीं तो कब बनेगा। और इस बात का जवाब मोदी सरकार ने केवल मंदिर नींव की स्थापना करके नहीं दिया, उन्होंने इस अवसर का शोरगुल पूरे विश्व तक पहुंचा कर दिया है। फिर चाहे वो शिलान्यास के समय अयोध्या की भव्यता हो या न्यूयॉर्क में राम मंदिर और श्री राम का नाम पहुंचाना हो। भूमि पूजन तो हो गया, लेकिन आइए जानते हैं कि प्रदेश की राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। निसंदेह राजनीति के जानकार जहां इस ऐतिहासिक क्षण को भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले वक्त में सियासी तौर पर लाभकारी मानते हैं, वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहने का लाभ मिलना तय माना जा रहा है। दूसरी ओर विपक्षी दलों के लिए चुनौती होगी कि वह कैसे इसके मद्देनजर होने वाले ध्रुवीकरण को रोककर सियासत को मुख्य सरोकारों से जोड़े रख पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर मुद्दा हमेशा से हवा पानी देता रहा है। भाजपा का हमेशा यही मानना रहा है कि वह कानूनी लड़ाई के जरिए इस मुद्दे पर जीत हासिल करना चाहती है। यह बात अलग है कि उसने वीएचपी, बजरंग दल और संतों के जरिए इस मुद्दे को सदा सियासी तौर पर जिंदा रखने की कोशिश की है। इसका भाजपा को लाभ भी मिला और अब उसके सियासी संकल्प की पूर्ति के बाद भी भाजपा ने एक बार फिर वीएचपी के जरिए राम मंदिर आंदोलन को दलितों और वंचितों से जोड़ने के लिए 3 साल तक अभियान चलाने का ऐलान कर दिया है। यह कदम वर्ष 2022 में विधानसभा और 2024 में लोकसभा चुनावों के मद्देनजर उठाया गया है। ऐसे वक्त में जब 1.5 साल बाद विधानसभा चुनाव होंगे, तब तक मंदिर कुछ न कुछ स्वरूप ले चुका होगा। ऐसे में प्रतीकात्मक रूप से ही सही भाजपा चुनावी वादों को पूरा करने का दम तो भरेगी ही। इसी कड़ी में सोने पे सुहागा करने के लिए भाजपा ने अपने एजेंडा में अयोध्या पर अगले 5 साल में बढ़िया सड़कें, एयरपोर्ट और 5 स्टार होटलों जैसी सुविधाओं पर फोकस किया है। अब इसमें विपक्ष, खास तौर पर कांग्रेस की कोशिश है कि इस मुद्दे को भाजपा का होने से रोका जाए। लिहाजा उसने राम मंदिर से खुद को जोड़ने की पूरी तरह कोशिश की है और बयान जारी किए हैं। प्रियंका गांधी की ओर से खुद को अब राम भक्त की तरह प्रोजेक्ट किया जाना, खुलकर सॉफ्ट हिंदुत्व का संदेश देना यूपी से होते हुए देश की धार्मिक राजनीति को गरमाता है। साफ है कि विपक्ष फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। वह नहीं चाहता कि इस मुद्दे पर ध्रुवीकरण हो और उसे किसी भी तरीके की दिक्कत आए। अब देखना यह होगा कि विपक्ष धर्म की ढाल पर वार करके भाजपा को चोट पहुंचा पाता है या नहीं। साथ ही सभी देशवासियों को राम मंदिर निर्माण प्रारंभ होने की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और रिपोर्ट्स के लिए जुड़े रहिए हापुड़ हलचल के साथ।